नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मंथन सप्तम प्रवचन। गोस्वामी जी भगवान राम के मानवीय चरित्र को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी चर्चा पिछले भाषणों में की जाती रही है। आइए जहाँ से कथा की श्रृंखला छूटी थी वहीं से उसे प्रारंभ करें। अयोध्या कांड के प्रारंभ में महाराज श्री दशरथ राम राज्य की एक योजना बनाते हैं, किंतु उनकी यह योजना सफल नहीं होती। जब कोई योजना असफल हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, कोई दोष होता है। वह कमी चाहे योजना बनाने वाले में हो, चाहे योजना को साकार रूप देने वाले में। महाराज दशरथ जैसे उच्च चरित्र वाले व्यक्ति का अंतिम संकल्प भी, जिसने तपस्या के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया था, जिसने उसे पुत्र रूप में गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया था, यदि अधूरा रह गया तो उसका क्या कारण है। ऐसे प्रसंग में गोस्वामी जी संकोच नहीं करते। कई लोग तो महाराज दशरथ की आलोचना के शब्द से ही कुछ घबरा से उठते हैं। कैकई की आलोचना से भी उनको कष्ट सा होता है। इतना भावुक नहीं बन जाना चाहिए। तथ्य के रूप में जो सत्य प्रस्तुत किए गए हैं उनसे हम दृष्टि चुराने की चेष्टा करें, यह तो ठीक नहीं। गोस्वामी जी जानबूझकर इन पात्रों की इन कमियों का संकेत करते हैं, जिनके कारण वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे। यह ठीक है कि वे सबसे बड़े पवित्र चरित्र के लोग थे, पर ऐसा नहीं कि उनके चरित्र में कोई दुर्बलता ही न हो। इसी सत्य को दृष्टिगत रखकर मानस के उत्तरकांड में एक बड़ा भयानक दावा किया गया है। उत्तरकांड में मनुष्य के जो मानसिक दुर्गुण हैं, उनका वर्णन रोगों के रूप में किया गया है। अंत में यह प्रश्न उठाया गया है कि शारीरिक रोगों के लिए तो परीक्षा के द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन सा रोग हुआ है, किंतु मानसिक रोगों के लिए किस परीक्षा द्वारा जाना जाए कि यह रोग हुआ है। और वहाँ एक बड़ी विचित्र बात कह दी गई कि शारीरिक रोग में तो परीक्षा की आवश्यकता है, पर जहाँ तक मानसिक रोगों का संबंध है, वे रोग या दुर्गुण तो सब में हैं। और साथ ही यह भी जोड़ दिया गया, हही सबके लखी बिरले ही पाए, हैं तो सभी के अंतःकरण में, पर विरले ही व्यक्ति यह सही सही समझ पाते हैं कि मेरे मन में क्या दोष है। वस्तुतः दुर्गुण और सद्गुण के संस्कार प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, क्योंकि जिस सृष्टि में वह रहता है वह दोष और गुणों का संग्रह ही है। पूर्व जन्मों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये संस्कार न आए हों, यह संभव नहीं। यहाँ पर भी एक अंतर है और वह यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे पृथ्वी में अनेकों प्रकार के बीज विद्यमान हैं, लेकिन सभी प्रत्यक्षतः अंकुरित होते नहीं दिखाई देते। वर्षा ऋतु में अनगिनत घास फूस के इतने रूप दिखलाई देते हैं जो अन्य ऋतुओं में नहीं। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के कीटाणु दिखाई देते हैं जो अन्य ऋतुओं में नहीं दिखते। इससे क्या सिद्ध होता है कि वे वर्षा ऋतु में कहीं बाहर से आते हैं? नहीं, वे वर्षा ऋतु के पहले भी विद्यमान थे, लेकिन अप्रकट थे। किसी भी वस्तु के प्रकट, अभिव्यक्त या अंकुरित होने के लिए सहयोगी वस्तुओं की अपेक्षा है। पृथ्वी में बीज हैं, वर्षा का सहयोग मिला कि वे बीज पृथ्वी से बाहर प्रकट हो जाते हैं। वर्षा नहीं मिली तो वे होते हुए भी अंकुरित नहीं हो पाते। इसी प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में जो गुणों के बीज हैं, वे सत्संग और कुसंग के कारण अंकुरित होते हैं। अगर कुसंग के जल की वर्षा हो जाए तो अंतःकरण में छिपे हुए दुर्गुण सामने आ जाते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा गया है कि व्यक्ति को कुसंग से बचना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर वर्षा ही नहीं होगी तो अंकुर भीतर से कैसे फूटेगा। अतएव यदि हम उन सहयोगियों के जो हमारे दुर्गुणों को, हमारी दुर्बलताओं को बढ़ावा दिया करते हैं, सन्निकट नहीं जाएंगे तो भले ही हमारे जीवन में दुर्गुणों में संस्कार विद्यमान हों, वे उभर नहीं पाएंगे। इसी प्रकार मानवीय जीवन के सद्गुणों के अंकुरित होने के लिए जिस जल की अपेक्षा है वह है सत्संग का जल। उन व्यक्तियों की बात जाने दीजिए जिनका अंतःकरण ऊसर ही की तरह हो गया है। वह एक भिन्न श्रेणी है। ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। वे हरिजन हैं, भगवान के जन हैं। जैसे ऊसर में वृषा होने पर भी तृण अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार उनका अंतःकरण ऐसा हो जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कुसंग के द्वारा उन पर प्रहार किए जाने पर भी उनका अंतःकरण विक्षुब्ध नहीं होता, उनमें दुर्गुण अंकुरित नहीं होते। पर यह तो अपवाद है, हम तो नियम की चर्चा कर रहे थे।
अयोध्या कांड के प्रारंभ में आप इस सत्य को पावेंगे। कैकेयी और दशरथ ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में यह कल्पना नहीं हो सकती कि इनके अंतःकरण में भी कहीं दुर्गुण या बुराइयों के कोई उत्स या बीज विद्यमान होंगे, लेकिन वहाँ पर भी वे अंकुरित होते दिखाई देते हैं और इसीलिए गोस्वामी जी एक विरोधाभासी दृष्टांत चुनते हैं। तुलसीदास जी मानस में जब सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं तो साथ ही कुसंग की महिमा का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि कुसंग भी सत्संग जितना ही शक्तिशाली है। दोनों के लिए चुनाव उन्होंने ठीक उल्टे स्थानों पर किया। ठीक सत्संग की महिमा का वर्णन करने के लिए उन्होंने लंका नगर को चुना, जबकि कुसंग की भयानकता चित्रित करने के लिए उन्होंने अयोध्या का चुनाव किया। वे लंका के संदर्भ में कह सकते थे कि कुसंग बड़ी भयानक वस्तु है तथा अयोध्या के संदर्भ में सत्संग को बड़ी अच्छी वस्तु बना सकते थे, पर वे दिखाना चाहते थे कि कुसंग अयोध्या को सर्वनाश की दिशा में ले जा सकता है तथा सत्संग के द्वारा लंका जैसे नगर में भी कुछ व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। कुसंग की भयानकता के लिए उन्होंने कैकेयी जी के प्रसंग को चुना और कैकेयी जी के कुसंग का उपसंहार गोस्वामी जी ने इस प्रकार किया। को न कुसंगति पाई नसाई रहई न नीच मते चतुराई। यहाँ पर तुलसीदास का स्वर चुनौती का है। वे पूछते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति से नष्ट नहीं होगा। इसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या जैसे पवित्र नगर में कैकेयी जैसी उदार चरित्र वाली महिला पर भी, जिनके समीप श्री राम निरंतर रहा करते हैं, मंथरा ने अपना प्रभाव डाल दिया। यह कुसंग की भयानकता है। और सत्संग की महिमा के लिए गोस्वामी जी ने लंका का प्रसंग चुना। हनुमान जी लंका में प्रविष्ट होने की चेष्टा कर रहे थे। अचानक लंकिनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हनुमान जी ने उस पर मुक्के का प्रहार किया। लंकिनी मुंह के बल गिर पड़ी। जब उसके मुंह से रक्त निकला तो वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने हनुमान जी से कहा, मैं आपके सत्संग से धन्य हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल नेता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो लंका जैसा नगर और उसमें लंकिनी जैसी रावण की चेली, वह भी हनुमान जी का सत्संग पाकर धन्य हो गई। यह सत्संग की महिमा है। इसका अभिप्राय यह है कि संत और असंत दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली हैं। दोनों की क्षमताएं अद्भुत हैं। दोनों ही अवसर पाकर अपनी विशिष्टता को प्रकट करते हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो गोस्वामी जी ने मंथरा और कैकेयी के प्रसंग में यही संकेत दिया है। मंथरा को कैकेयी चाहती है, पर मंथरा की मनोवृत्ति क्या है? मैं आशा करूंगा कि आप मंथरा के मनोविज्ञान को, जो कि असंत का मनोविज्ञान है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत से लोगों के मन में यह धारणा है कि मंथरा कैकेयी जी से बड़ा प्रेम करती है, पर यह सत्य नहीं है। असंत किसी से प्रेम नहीं करता। मंथरा भी किसी से प्रेम नहीं करती। मंथरा के अंतःकरण में कैकेयी जी के प्रति कोई राग नहीं है। कैकेयी और मंथरा का संबंध बड़े अनोखे प्रकार का है। मंथरा कैकेयी के प्रति कृतज्ञ क्यों नहीं है? इसलिए कि कैकेयी ने एक कुरूप दासी को अपने पास रखने की उदारता दिखाई। परम सुंदरी कैकेयी अपने पास एक ऐसी दासी को रखती है जो कतई सुंदर नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि विचार करें तो यह भी कैकेयी की रजोगुणी प्रवृत्ति का परिचायक है। प्रत्येक रजोगुणी अपने पास किसी हीन को रखना पसंद करता है, क्योंकि वह हीनता ही उसके अहंकार को संतोष देती है। यह तो स्वभाव है। धनी व्यक्ति चाहेगा कि उसके बगल में कोई निर्धन हो। इसी प्रकार यदि सुंदरी कैकेयी एक कुरूपा को पास में रखकर अपनी सुंदरता का गर्व और अधिक करती हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसके द्वारा कैकेयी का रजोगुण ही प्रकट होता है। मंथरा की स्थिति क्या है? आधे भाग में वह कैकेयी से स्नेह करती दिखाई देती है और आधे भाग में द्वेष। ऐसा क्यों? कैकेयी जी के अंतःकरण में मंथरा को हीन और तुच्छ सिद्ध करके उसके प्रति दया दिखाने की प्रवृत्ति है। लोग बहुधा यही भूल करते हैं और बाद में शिकायत करते हैं। लोग कहते पाए जाते हैं कि जिनका उपकार किया जाए वे कृतज्ञ नहीं रहते। जो व्यक्ति उपकार को नहीं मानता वह तो बुरा है ही, पर जो शिकायत करते हैं उनका भी तो कोई दोष होता है। उपकार करने वाला कृतज्ञता चाहता है, यही प्रकट करता है कि सामने वाले में दुर्बलता है। मानो वह सामने वाले से आशा करता है कि वह अपने को छोटा मानकर झुकता रहे। जब हम अपनी दया के बोझ से किसी को दबाना चाहेंगे तो उस दया को कौन पसंद करेगा? अतएव जो व्यक्ति दया करते समय स्वयं को दयालु मानकर सामने वाले को दयनीय सिद्ध करता है, उससे सामने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।
इसीलिए रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जब व्यक्ति दया करे तो किसी को दयनीय मानकर न करें। श्री राम अपनी दृष्टि से दया नहीं करते, वे दया करते दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम तो सामने वाले से प्रेम करते हैं, दया नहीं। प्रेम किया जाता है बराबरी वाले से और दया की जाती है अपनी उपेक्षा जो हीन है उनसे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान राम के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रघुबीर की यह बानी नीचहु सो करत नहीं। वे नीच व्यक्ति पर भी दया नहीं करते, उससे स्नेह करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि श्री राम सामने वाले पर यह कभी सिद्ध नहीं करना चाहते कि तुम बड़े तुच्छ व्यक्ति हो और मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। वे ऐसा प्रदर्शित नहीं करते कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ और तुम्हारी बुराइयों को मैं क्षमा किए दे रहा हूँ। हम जब किसी को देते हैं तो यह सिद्ध करते हैं कि देखा हम कितने उदार हैं, हम देते हैं, तुम लेते हो, हम श्रेष्ठ हैं, तुम दया के पात्र हो। भगवान राम जब किसी को देते हैं तो सामने वाले को बड़ा बना कर देते हैं। यदि देने वाले ने पाने वाले को बड़ा नहीं बनाया तो देने की सार्थकता सिद्ध हुई ही नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं कि मांगना है तो केवल राम से मांगना चाहिए, क्योंकि और लोग तो देकर छोटा बनाते हैं जबकि राम देकर बड़ा बना देते हैं। जग जाचई कोई न जाचई, जो जिय जाचई जान की जान ही रे। इसीलिए कि जही जाचत जाचकता चरी जाई। दूसरे लोग मांगने का स्वभाव बढ़ाते हैं, चाहते हैं कि यह व्यक्ति रोज हाथ फैलाता रहे। साधारण क्रम यह है कि हम लोग बड़े व्यक्ति से मांगते हैं और छोटे व्यक्ति को देते हैं, पर भगवान राम के चरित्र में कभी कभी आपको इसका ठीक उल्टा मिलेगा। महाराज मनु जब उनके सामने आए तो भगवान उनसे क्या कहते हैं, मांगहूँ बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। तुम्हारे मन में जो मांगने की इच्छा है मांग लो। तो मनु से तो कहते हैं मांगो, पर जब केवट के पास पहुँचे हैं तो कहते हैं दो, मुझे तुम्हारी नाव चाहिए। शबरी के सामने जाते हैं तो कहते हैं मुझे दो, मुझे भूख लगी है, फल चाहिए। हम बड़ों से मांगते हैं और छोटों को देते हैं। भगवान राम बड़ों से कहते हैं मांगो और छोटों के सामने हाथ फैला देते हैं, कहते हैं कि दो। इसकी व्याख्या गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बड़ी अच्छी तरह करते हैं कि श्री राम छोटे और बड़े दोनों का दोष दूर करते हैं। बड़े में अहंकार होता है और छोटे में दीनता। श्री राम जब किसी बड़े को देखते हैं तो कहते हैं मांगो और सिद्ध कर देते हैं कि तुम बड़े बड़े कुछ नहीं हो, तुम्हें भी आवश्यकता है, मुझसे मांगना हो तो मांग लो। इस प्रकार बड़े के मन से बड़प्पन का अहंकार दूर कर देते हैं और छोटे से कहते हैं नहीं नहीं, तुम दीन नहीं हो, तुम अपने अंतःकरण में व्यर्थ ही अपने को छोटा मान बैठे हो। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूरी करें। आपका क्रम अनोखा है, आप बड़े का बड़प्पन दूर करते हैं और छोटे की लघुता। परिणाम यह होता है कि दोनों पास आ जाते हैं। आपकी यही चतुराई है। श्री राम जब केवट के पास पहुंचते हैं तो यह नहीं कहते कि जो मांगना है मांग लो। इसी बात को केवट आगे चलकर दोहराता है। गंगा पार करने के बाद जब केवट ने प्रणाम किया तो प्रभु संकोच में पड़ गए कि मैंने उसे उतराई नहीं दी। श्री सीता जी प्रभु के संकोच को समझकर मुद्रा देती हैं। जब भगवान राम केवट को मुद्रा देने लगे तब केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, नाथ आजू मैं काह न पावा। प्रभु कहने लगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं दिया और तुम कहते हो कि मैंने क्या नहीं पा लिया। जब देने वाला कहता है कि मैंने बहुत दिया और लेने वाला कहता है कि क्या दिया, बेकार दिया, कुछ नहीं दिया, तब तो स्वाभाविक रूप से एक में अहंकार और दूसरे में दैन्य बढ़ेगा ही। मानो देकर भी देने का आनंद नहीं पाया और लेकर भी व्यक्ति को लेने का आनंद नहीं मिला। यहाँ केवट को प्रतीत होता है कि मैंने सब पा लिया, पर प्रभु को प्रतीत होता है कि मैंने कुछ नहीं दिया। प्रभु कहते हैं केवट मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने सब पा लिया। केवट कहता है प्रभु यही बात है, कोई देना सीखे तो आपसे सीखे। लोग तो देकर भी दरिद्र बना देते हैं, छोटा और हीन सिद्ध कर देते हैं। आप जब गंगा तट पर आकर खड़े हुए तो मैं सोचता था कि आज मुझसे कहेंगे केवट जो मांगना चाहे मांग ले, पर आपने जब गंगा के किनारे खड़े होकर मुझसे कहा कि मुझे नाव की आवश्यकता है और तुम्हारी सहायता के बिना मैं नदी पार नहीं कर सकता, बस आपके केवट नाव ले आओ, इस एक वाक्य ने ही मेरी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर दिया। मैं समझता था कि मैं समाज का सबसे हीन हूँ,
पर जब आपने नाव मांग ली तो मुझे लगा कि सारे संसार को देने वाला जब मुझसे ही मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। आपने मुझसे नाव मांगकर मुझे बड़ा बना दिया है और अब देकर छोटा मत बनाइए। प्रभु ने उसको मुद्रिका नहीं दी। इसका अभिप्राय यह है कि वे सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में आत्मविश्वास की सृष्टि करते हैं, हीनता की भाव का निराकरण करते हैं। देने और लेने की सार्थकता तो तब है जब वह देने वाले के अंतःकरण से अहंकार को मिटा दे और लेने वाले के मन से हीनता को। पर ऐसा हो नहीं पाता। उपकार, दया और दान करने वाले अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति कैकई जी के चरित्र की तरह होती है। कैकई मंथरा को सदा अपनी हंसी का एक उपकरण मानती थी। वे उसकी कुरूपता को व्यंग की वस्तु बनाकर हंसी उड़ाती थी। इसके साथ साथ उसके प्रति उपकार भी करती थी। इसका परिणाम क्या होता है? कैकई जी ने मंथरा के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है वह कोई शालीन नहीं है। जब वे मंथरा को लंबी सांस लेते और आंसू बहाते देखती हैं तो हंसती हैं। उनका रुदन भी उनके लिए आनंद का उपकरण या हंसी का एक साधन है। उसकी कुरूपता पर सामने व्यंग करने में वे संकोच नहीं करती। कान एखोरे कुबेर कुटिल कुचाली जानी। कैकई जिस तरह उसके अंग वैकल्य पर प्रहार करती है वह सिद्ध करता है कि उनकी दया में मंथरा को दीन और हीन सिद्ध करने की वृत्ति सदा सर्वदा विद्यमान है। उधर मंथरा की स्थिति क्या है? मंथरा किसी के प्रति प्रेम नहीं करती। उसका तो एक ही संकल्प है कि अयोध्या में मैं ऐसी दुर्घटना की सृष्टि कर दूं कि सब लोग रोवें। वह प्रत्येक को दुख देने के लिए उतावले है। मंथरा को आनंद इसमें है। जो व्यक्ति अपने को हीन समझता है, जो अपने मन में प्रतिहिंसा की भावना को पोषित करता है, वह अगर स्वयं अपने को उन्नत न बना सके तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर आनंदित होता है। और यही मंथरा की मनोवृत्ति है। कैकई जब मंथरा से वार्तालाप करती है तो वे मंथरा की इस वृत्ति को नहीं पहचान पाती। तुलसीदास जी लिखते हैं, लखई नरानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। मंथरा के लिए कैकई एक बलि पशु के समान है। जैसे कोई बलि पशु के प्रति उदारता का परिचय दे तो वह उदारता मिथ्या ही सिद्ध होती है, जिसका असली लक्ष्य तो अंत में उसे मारना ही होता है। उसी प्रकार मंथरा भी कैकई को संकट में डालना चाहती है। मंथरा को कैकई फटकारती है कि तुम राम के राज्याभिषेक से दुखी होती हो। राम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। अगर तुमने कभी ऐसी बात फिर से कही तो मैं तुम्हारी जीभ निकलवा दूंगी। कितने ऊंचे आदर्श वाक्य बोल दिए कैकई ने। लेकिन क्षणों के बाद क्या हुआ? कहाँ मंथरा की जीभ निकलवाने की बात कर रही थी, कहाँ थोड़ी देर में इतनी बदल गई कि मंथरा से कहने लगी, मंथरा, अगर सचमुच कल भरत का राज्य हो गया या मेरा संकल्प पूर्ण हो गया तो करहूँ तो ही चख पूतरी आली। मैंने भूल से तुमको दासी का पद दे दिया। वस्तुतः तुम तो आंखों में रखने के योग्य हो। मैंने तुमको बहुत दिन बाद पहचाना है और अब मुझे विश्वास हो गया कि यदि मेरा कोई हितैषी है तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बहे सी धारा। मैं तो दुख के समुद्र में बहने जा रही थी पर तुमने मुझे बचा लिया। धन्य हो मंथरा। यही मंथरा की सफलता है। उसकी विशेषता यही है कि वह कैकई के अंतःकरण को भीतर से पहचानती है। कैकई की दुर्बलताओं से वह अच्छी तरह परिचित है। कैकई ने कितना क्या कह दिया कि राम तो मुझे भरत से अधिक प्रिय हैं, पर मंथरा किसी प्रकार भयभीत नहीं होती। कहने को तो मंथरा कह देती है कि कौन नृप होई हमई का हानि, लेकिन सच्चे अर्थों में उसके मन में संकल्प यही है कि मैं रानी भले ही न बन पाऊं, लेकिन कैकई जी को थोड़ी देर के लिए दासी बनाए बिना नहीं छोड़ूंगी। और उसने ऐसा करके ही छोड़ा। पहले तो उसने कैकई को अपनी इच्छा के अनुकूल सलाह दी और फिर जब कैकई वरदान मांगने को चली तो कहा, अपने राजस्व वस्त्र और आभूषण उतार दो, मेरे कपड़े पहन लो। बिल्कुल अपना रूप उन्हें दे दिया। भूमि शयन पटु मोट पुराना। इसका अभिप्राय क्या है? यही कि असंत सामने वाले व्यक्ति को अपनी तद्रूपता प्रदान करता है, अपने समान ही बना देता है और आश्वासन देता है कि भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसीलिए यदि थोड़े क्षणों के लिए आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। यदि आप इसे आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो उसके 3 संकेत हैं। व्यवहारिक रूप में कैकई और मंथरा का संबंध दया करने वाले और दया के पात्र के बीच का संबंध है। एक दूसरे के निकट रहते हुए भी वे एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहित हैं। मंथरा के मन में न तो श्री राम से प्रेम है न कैकई से। श्री राम से उसका प्रेम क्यों नहीं है, यह बड़े महत्व की बात है।
भगवान श्री राम यदि जनमत की दृष्टि से राज्य स्वीकार करना चाहते तो राम राज्य में कोई बाधा ही नहीं थी। अयोध्या का सारा जनमत उनके राज्य के पक्ष में था। केवल 2 ही मत राम राज्य के विरुद्ध थे, एक मंथरा का और दूसरा कैकई का। अगर जनमत का जमाना होता तो कैकई मंथरा की जमानत जब्त हो जाती। कहाँ 2 वोट, कहाँ करोड़ों वोट। अतः श्री राम के सिंहासन पर आसीन होने में भला कौन सी बाधा थी। पर नहीं, श्री राम ने इन 2 मतों को बड़ा महत्व दिया, इतना अधिक महत्व दिया कि इन 2 मतों की बात मान राज सिंहासन त्याग कर चले गए। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा था कि अयोध्या की सारी प्रजा आपके पक्ष में है, अतएव यदि पिता अन्याय करने पर तुले हुए हैं तो क्या आपको स्वीकार करना चाहिए। आप सिंहासन पर बैठिए, मैं धनुष बाण लेकर देखता हूँ कि कौन विद्रोह करने आता है। पर श्री राम नहीं माने। इसका तात्पर्य क्या है? राम राज्य का अर्थ बहुमत का राज्य नहीं। रावण का तो निरंकुश राज्य है और दशरथ का है प्रजाप्रिय राज्य, फिर भी वह राजतंत्र ही है। भगवान राम बहुमत को नहीं बल्कि सर्वमत को मानते हैं। यही बात रामायण में बार बार कही गई है। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहो हित होई। राम राज्य के में सभी के हित को समान महत्व दिया गया है। राम राज्य की जब गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं तो बार बार कहते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। इसका अभिप्राय यह है कि श्री राम सर्व में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं। यही कारण है कि वे 2 व्यक्तियों के मत को इतना महत्व देते हैं। सामने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि 2 मतों का क्या महत्व है, किंतु भगवान राम यह मानकर चलते हैं कि 2 व्यक्ति भी अगर विरोध करते हैं तो उसके कारण को जानना चाहिए, उसके मनोभाव को समझना चाहिए। यह कहकर उनकी उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए कि यह तो केवल 2 व्यक्तियों का विरोध है। वे एक एक व्यक्ति के मनोभाव पर विचार करते हैं। अगर कैकई राम राज्य नहीं चाहती तो क्यों नहीं चाहती, और उससे भी बड़ा कष्ट भगवान श्री राम के मन में यह सोचकर है कि मंथरा मेरे राज्य का विरोध क्यों करती है। इसका एक उत्तर तो यह दिया जा सकता है कि मंथरा और कैकई के चरित्र में दोष है, किंतु इस पर एक प्रश्न और उठाया जा सकता है कि यह दोष उन्हीं में क्यों है। भगवान यह मानते हैं कि इनके मन में कोई न कोई आशंका है। आखिर मंथरा राम राज्य का इतना विरोध किस लिए करती है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लक्ष्मण जी मंथरा की ओर से बड़े सावधान रहते थे। स्वभाव से तेजस्वी होने के नाते वे यदा कदा मंथरा को बड़ी फटकार दिया करते थे। इसीलिए जब कैकई जी ने मंथरा को देखा, पहला प्रश्न यही किया, दीन लखन सिक असमन मोरे। लक्ष्मण जी ने तुम्हें फटकार वगैरह दी है क्या? मंथरा को ज्ञात है कि लक्ष्मण राम के अत्यंत समीप हैं। इसे लगा कि जब लक्ष्मण अभी से मुझ पर इतना शासन करते हैं तो कहीं राम का राज्य हो जाएगा तो मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, तब तो वे सर्वे सर्वा हो जाएंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसको सबसे बड़ी चिंता श्री राम की अपेक्षा लक्ष्मण के शासन की है। वह कैकई जी से कहती भी है, तुम्हें पता नहीं है, राम राजा होंगे और बात यहीं समाप्त हो जाती तो भी ठीक थी, पर भरत बंदी गृह से ही, भरत कारागार में डाल दिए जाएंगे। अंतिम बात वह कहती है, एक घटना और होने वाली है, लखनऊ राम के नेब। राम तो नाम मात्र के राजा होंगे, राज्य की वस्तुतः लक्ष्मण चलावेंगे, शासन लक्ष्मण का होगा। मंथरा के मन में यह भाव है कि लक्ष्मण निरंतर मुझे कठोर दृष्टि से देखते हैं, पर वह यह नहीं देख पाती कि मेरा स्वभाव उच्छृंखल है। कैकई जी को मंथरा ने उभार दिया। इस क्रिया शक्ति कैकई के अंतःकरण में सम्मान पाने की बड़ी इच्छा है। दूसरों की तुलना में स्वयं के प्रति विशिष्टता का बोध कैकई में बहुत तीव्र है। संसार के व्यवहार में यदि कोई व्यक्ति आदान प्रदान की भावना लेकर चले तो ठीक है, पर यदि ईश्वर के प्रति भी हमारे संबंध का आधार वैसा हो जैसा कि कैकई जी ने अपने संबंध का आधार बताया तो वह अनुचित है। कैकई ने मंथरा को बताया कि श्री राम अन्य माताओं की अपेक्षा मुझे अधिक चाहते हैं। यही कैकई जी की सबसे बड़ी दुर्बलता है। राम भले ही सारी माताओं को बराबर चाहें, पर मुझे तो अधिक चाहें। जब भी व्यक्ति यह चाहेगा कि ईश्वर मुझे सबसे अधिक प्रेम करें, मुझे सबसे अधिक ऐश्वर्य दें, मुझे सर्वदा सफलता दें, तो ईश्वर से व्यवहार तो 2 दिन भी नहीं चलेगा। एक दिन अगर पता चला कि पड़ोसी को अधिक लाभ हुआ तो कहने लगा, ऐसे देवता के पूजन से क्या लाभ, जिसने पड़ोसी को अधिक लाभ दे दिया, चलो इसको हम छोड़ देते हैं।
तो ईश्वर से संबंध का आधार अहंकार नहीं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं, उसका आधार तो समर्पण है। इस समर्पण का अभाव कैकेयी जी के चरित्र में विद्यमान है। उनकी समग्रता सुमित्रा अम्बा के चरित्र में दिखाई देती है, जिसका संकेत आपके सामने दिया जा चुका है। कैकेयी के मैं और मेरेपन वाले अहंकार की दुर्बलता को मंथरा भली प्रकार जानती है। मंथरा ने इसी को उभाड़ा। उसने कह दिया कि बस तुम समझ लो, राम के विचार अब बदल गए हैं। राम अब अपनी माता कौशल्या को अधिक आदर देते हैं। राजा होने के पश्चात भरत को कारागार में डालेंगे, लक्ष्मण को युवराज पद दिया जाएगा और तुम्हें सूत की सेवा करनी पड़ेगी। किसी की सेवा करनी पड़ेगी, यह बात तो कैकेयी को कल्पना में भी असह्य है। उनका तीव्र तेजस्वी और रजोगुणी स्वभाव इसे सह नहीं सकता। इस प्रकार कैकेयी के अंतःकरण में भविष्य का भयानक चित्र खींचा गया। भूत और वर्तमान का दुख तो साकार होता है, किंतु भविष्य का दुख शुद्ध कल्पित होता है। यही बड़ी समस्या है। भूत और वर्तमान की समस्या का समाधान कठिन नहीं, पर भविष्य कितना विकट रहेगा यह तो इस पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति भविष्य का कितना भयानक चित्र बना सकता है। कैकेयी को भूत और वर्तमान की कोई समस्या नहीं है। चतुर मंथरा ने तो उसे कहा कि तुम वर्तमान में ही रह गई हो और भूतकाल की ओर दृष्टि किए हुए हो, पर क्या कभी भविष्य की ओर भी देखा है? मंथरा कैकेयी की आंखों में बैठ गई। कैकेयी मंथरा की आंखों से देखने लगी। मंथरा लोभ की वृत्ति है और लोभ की वृत्ति का संबंध भविष्य से ही हुआ करता है। जितने लोभी हैं सभी भविष्यवादी होते हैं। उनकी बड़ी लंबी योजनाएं भी होती हैं। भूत और वर्तमान की कुछ सीमा भी होती है, पर भविष्य की क्या सीमा बांधी जा सकती है कि कौन कितने दिन जीवित रहेगा, उसके कितने नाती पोते होंगे, कितना खर्च होगा। भविष्य तो एक ऐसी कल्पित वस्तु है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं का असीम विस्तार कर सकता है। उसी भविष्य का एक कल्पित चित्र मंथरा ने कैकेयी के सामने प्रस्तुत कर दिया। परिणाम यह निकला कि वे श्री राम के प्रति विद्रोहिणी बन गई। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलु उन्हीं देऊं करी साका। अगर कौशल्या इस प्रकार से षड्यंत्र कर रही है तो मैं भी बदला लेकर दिखा दूंगी कि मुझे समझने में कौशल्या ने कितनी भूल कर दी। चतुर मंथरा ने एक और बात जोड़ दी। उसने कहा कि तुम तो बड़ी भोली भाली हो। कोई अगर कह दे कि और लोग तो बड़े छलिए हैं पर आप बड़े भोले भाले हो, तो यह प्रशंसा लोगों को बड़ी पसंद आती है। मंथरा ने कहा, चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु पाई निज बात संवारी। कौशल्या बड़ी षड्यंत्रकारी है। गोस्वामी जी एक व्यंग करते हैं, दशरथ जी राम राज्य बनाना तो चाहते हैं, पर राम राज्य की उनकी कल्पना यह है कि कल सोने के सिंहासन पर राम को बिठा देंगे, राज तिलक कर देंगे और राम राज्य हो जाएगा। पर इसी का नाम राज्य है क्या? यह तो परंपरा से चला आया राजतंत्र है। यह दशरथ, अज और दिलीप का राज्य हो सकता है कि पिता तिलक कर दे और बेटा राज सिंहासन पर बैठ जाए, पर राम राज्य तो अंतःकरण का समग्र परिवर्तन है। जब तक समाज पूरी तरह नहीं बदल जाता तब तक बाहर राम राज्य पूरी तरह साकार नहीं हो सकता। महाराज श्री दशरथ राम राज्य बनाने जा रहे थे। उन्होंने पहले अपना घर नहीं देखा, अपना हृदय टटोला। क्या केवल इसीलिए कि अयोध्या एक पवित्र नगर है वहां राम राज्य बना देना चाहिए? इस ऊपर की पवित्रता की आड़ में दुर्बलताएं कहाँ छिपी हैं, इसको देखना चाहिए। लंका में काम, क्रोध, लोभ का राज्य प्रकट रूप से है। अयोध्या में ऊपर से तो दिखाई देता है कि पवित्रता का राज्य है, पर वहाँ भी संस्कारों के रूप में वही दुर्बलता विद्यमान है जो लंका में है। लंका में वो श्रृंखल रूप में है, व्यापक रूप में है, और अयोध्या में संक्षिप्त सूत्र या बीज के रूप में विद्यमान है। गोस्वामी जी ने एक व्यंग भरा चित्र प्रस्तुत किया। कैकेयी जी के अंतःकरण में मंथरा ने लोभ उत्पन्न कर दिया और लोभ से भरी कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। जब लोभ मनुष्य में आता है तो वह कोप भवन में ही बैठता है, क्योंकि जहाँ लोभ की पूर्ति में बाधा की आशंका हो, व्यक्ति को क्रोध आए बिना नहीं रहता। इसीलिए जब लोभ से अंतःकरण आक्रांत हो गया तो वे कोप भवन में पहुंच गई। 3 प्रसिद्ध विकार हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। उनमें लोभ और क्रोध तो आ गया, बचा था काम। अब महाराज दशरथ वह और लेकर आ रहे हैं। राम राज्य के निर्माता के चरित्र की दुर्बलता को पहली बार गोस्वामी जी ने अपनी आलोचना का विषय बनाया। सायंकाल का समय है। महाराज श्री दशरथ कैकेयी के भवन की ओर जा रहे हैं। कैकेयी के प्रति उनकी आसक्ति प्रसिद्ध है। प्रिया को रानी बनाना बुरा नहीं, पर प्रिया को अपनी आसक्ति का केंद्र बना लेना बहुत बुरा है।
यही दशरथ जी के पतन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण वेदों की आलोचना करते हुए कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यश्च विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यस्दस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे पार्थ, वेदों के वाक्यों में भूले हुए और यह कहने वाले मूढ़ लोग कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बढ़ चढ़कर कहा करते हैं कि अनेक प्रकार के कर्मों से ही जन्म रूप फल मिलता है और भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। स्वर्ग के पीछे पड़े हुए ऐसे क्रियापरायण और क्रियासक्त लोगों का मन उपयुक्त वचनों की ओर ही खिंचा रहता है और इसीलिए वे भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं। इस कारण उनकी व्यवसायात्मिका अर्थात कार्य का निश्चय करने वाली बुद्धि कभी भी समाधिस्थ अर्थात एक स्थान पर स्थित नहीं रहती। यही बात महाराज दशरथ पर भी लागू होती है कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकयी वेदो दशरथो नृप। महाराज श्री दशरथ क्रिया शक्ति कैकयी पर इतने आसक्त हैं, उनकी सुंदरता को इतने अधिक राग की दृष्टि से देखते हैं कि सांझ समय सानंद नृपु गयो कैकयी गे गवनु निठुरता निकट किए जनुधरी देह स्नेह। दासी ने महाराज से पूछा, महारानी कहाँ हैं? पता चला कि कोप भवन में है। उन्हें सोचना चाहिए था कि एक महान संकल्प की पूर्ति का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज मुझे कोप भवन में जाना चाहिए या नहीं, पर ऐसा विचार उनके मन में उठता तक नहीं। वे कोप भवन की ओर जाते हैं, पर पैर थरथरा रहे हैं, माथे पर पसीने की बूंदें निकल आई, फिर भी नहीं रुकते। गोस्वामी जी महाराज दशरथ के चरित्र की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, सुरपति बसई बाहबल जाके नरपति सकल रहई रुख ताके सो सुनीति रिस गयो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। लोभ और क्रोध तो वहाँ था ही, काम बचा हुआ था जो दशरथ जी अपने हृदय में लेकर चले गए। जब काम क्रोध लोभ तीनों मिल जाएं तो उपजई सन्यपात दुखदाई। जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ राम राज्य कैसे बनेगा? भले ही अयोध्या में लंका के समान उच्छृंखल काम न हो। लंका में स्व और परपत्नी का भेद नहीं था, पर स्वपत्नी के प्रति जो काम है उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए। दशमुख के जीवन में ये दोष विकट रूप में है, पर दशरथ जी में भी तो ये दुर्बलताएं विद्यमान हैं। जब कैकई जी से महाराज दशरथ वार्तालाप करते हैं तो वह एक कामी का भाषण है, विचार युक्त राजा का नहीं। कोप भवन में जाकर कैकई को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ उन्होंने कहा, लगता है मुंह के प्रत्येक शब्द से उनके अंतःकरण की वासना, उनके भीतर का काम बोल रहा है। यह पहला ही प्रसंग है जहाँ गोस्वामी जी दशरथ के चरित्र की आलोचना करते हैं, अन्यथा वे दशरथ के चरित्र की हमेशा प्रशंसा करते आए हैं। इसे आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो वेद का सबसे बड़ा दोष उसकी सकामता है। जहाँ पर वेदों में फलश्रुति का वर्णन है, वहाँ स्वर्ग की कामना से यज्ञ आदि करने का उपदेश देकर विविध प्रकार की आसक्ति और कामनाओं के केंद्र बना दिए गए हैं। यही बातें यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। परिणाम क्या होता है? जब वे कैकई को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं तो तुरंत पूछते हैं, कहूँ के ही रंग कही करऊ नरेसु, कहूँ के ही नृपहि निकासऊ देसु, संग कहू तोर अरि अमरऊ मारी। कहो किस राज्य का राजा का राज्य छीन लूं, बताओ किस दरिद्र को राजा बना दूं, और अगर तुम्हारा शत्रु अमर हो, कोई देवता हो, तो उसे भी मैं मार डालूं। पर क्या वे सचमुच मार सकते हैं? यह तो केवल काम की भाषा है, प्रसन्न करने के लिए कहे गए वचन हैं। इस समय तो कैकई का क्रोध शांत करना है। वे यहाँ तक कह गए, कहा कीट बपुरे नर नारी, मनुष्य तो कीड़े भुनगे की तरह हैं। अयोध्या का राजा जो सभा में प्रजा को अपना प्राण कहकर घोषित करे और एकांत में उसे कीड़े भुनगे की तरह समझे, तो ऐसी करनी कथनी का जहाँ अंतर है, वहाँ राम राज्य कैसे बनेगा? चरित्र में राम और काम एक साथ कैसे रहेंगे? जहाँ काम तह काम, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रही सकही, रवि रजनी इकठाम। वे कैकई से कहने लगे, जानती हो कल राम को राज्य मिलने वाला है, और यह जो राज्य दे रहा हूँ यह तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। साधारणतया कैकई कई बार महाराज दशरथ से कहा करती थी कि राज्य राम को मिलना चाहिए, इसीलिए दशरथ जी ने ऐसा कहा।
गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। कल जो व्यक्ति रामराज्य बनाने वाला है, क्या वह इसी काम की नींव पर रामराज्य की शिला रखेगा? ऐसी स्थिति में बना रामराज्य क्या वास्तविक रामराज्य हो सकता है? विचारणीय है कि रामराज्य कैकई की प्रसन्नता के लिए अथवा राम की योग्यता का परिणाम है। रामराज्य समाज की आवश्यकता है अथवा केवल महाराज श्री दशरथ के मन में आई एक औदार्य की प्रवृत्ति के प्रदर्शन का परिचायक है। और इसका परिणाम यह हुआ कि कैकई धर्म का अपलाप कर बैठती है। कह सकते हैं कि वे धर्म के साथ छल कर बैठती हैं। उन्होंने महाराज दशरथ के सामने सत्य की महिमा का बखान किया और कहा कि सत्य कितना महान है। सत्य की महिमा का पालन करते हुए दशरथ जी भी कह गए, तुम तो जानती ही हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन न जाए। मैं रघुवंशी हूँ और रघुवंश की मर्यादा है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता। वे आत्म प्रशंसा में संलग्न हो गए। आत्म प्रशंसा करते हुए जब दशरथ जी सत्य की सराहना करने लगे तो सत्य उनके लिए क्या बन गया और सत्य को समझने में कितनी त्रुटि हुई, इसका परिचय गोस्वामी जी ने वहाँ दिया। बल्कि कहना चाहिए कि अयोध्या कांड इसी सत्य का परिचय देने के लिए कि सही धर्म को न समझने का परिणाम क्या होता है। कभी कभी धर्म ही घातक बन जाता है। पुराणों में कहा गया है कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप दया और दान। कैकई ने चारों चरणों का बंटवारा कर दिया। कैकई और महाराज दशरथ के सारे वार्तालाप में धर्म की ही दुहाई दी जाती रही है। कैकई महाराज दशरथ से कहती है कि विचार करके देखिए, सत्य कितना बड़ा धर्म है, क्या आप सत्य को छोड़ देंगे? इसका अभिप्राय क्या है? कैकई ने सत्य की महिमा का वर्णन करके धर्म का एक चरण पूरा कर दिया। धर्म का दूसरा चरण है तप, जो तपस्या करने के लिए राम को वन भेज दिया। धर्म के अन्य चरण हैं दान और दया, जो उन्होंने अपने और भरत के लिए रख लिए। मुझ पर दया कीजिए और भरत को राज्य का दान दीजिए। धर्म के चारों चरण सत्य तप दया और दान पूरे हो गए। यही धर्म तो समाज में चलता है कि सत्य और तप तो दूसरों के लिए, दान व दया अपने लिए। अगर धर्म के चारों चरण इसी तरह पूरे हों जैसे कि कैकई ने किया तो क्या होगा? सांकेतिक वर्णन है। महाराज दशरथ ने जब कैकई से वरदान सुना तो व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, तुमने यह जो दूसरा वरदान मांगा यह बड़ा विकट है। कैकई, मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुमने राम को वन भेजने की बात कैसे कही। तुम तो सर्वदा कहा करती थी कि राम बड़े सज्जन और बड़े उदार स्वभाव के हैं। सबको कहि राम सुठि साधु, तहु सराहसी करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। तुमने तो सदैव यही कहा कि राम बड़े साधु हैं, बड़े सरल हैं, पर आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम राम को वनवास देना चाहती हो? आप जानते हैं कि कैकई ने क्या कहा? कैकई ने यह नहीं कहा कि राम बुरे हैं। उन्होंने तो यही कहा कि महाराज, मैं अवश्य जानती हूँ कि राम साधु हैं, तब फिर तुम राम को वन क्यों भेजना चाहती हो? कैकई ने उलट कर कहा, राम साधु हैं इसीलिए तो मैं उन्हें वन भेजना चाहती हूँ। यह आपकी भूल थी कि जो साधु को राजा बनाने चले थे। आप ही बताइए कि तपस्या श्रेष्ठ है या भोग, तपस्या श्रेष्ठ है या सत्ता? इसका उत्तर तो यही होगा कि तपस्या श्रेष्ठ है। कैकई ने कहा, मैं राम को तपस्या करने के लिए ही तो कह रही हूँ, यह तो नहीं कह रही कि कारागार में डाल दीजिए या प्राण दंड दे दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि राम वन जाकर तपस्या करें, इससे बढ़कर बात क्या होगी? यह धर्म का विकृत उपयोग है। यही कैकई का धर्म के साथ छल है। तपस्या श्रेष्ठ है अगर दूसरे का लड़का करे तो, और सत्ता श्रेष्ठ है अगर हमारे लड़के को मिले तो। बस यही समाज का दर्शन है। भला कहीं ऐसे दर्शन से रामराज्य बनता है? जब व्यक्ति यह मापदंड अपनावेगा कि जितना धर्म है वह दूसरे के लिए सुरक्षित रहे और हम केवल भोग की सामग्री मिलती रहे, तो यह धर्म का दुरुपयोग ही कहलावेगा। इसीलिए कभी अयोध्या उपयुक्त भूमि नहीं बन पाई है जहाँ राम राज्य बन सके। महाराज दशरथ के चरित्र की दुर्बलता, कैकई के चरित्र के दोष और मंथरा का मनोभाव, ये सब मिलकर एक ऐसे वातावरण की सृष्टि कर देते हैं जिनमें राम राज्य के स्थापित होने की कल्पना नहीं की जा सकती। अब यह देखना है कि राम राज्य के निर्माता भगवान राम आखिर राम राज्य का निर्माण करते कैसे हैं। एक युद्ध भगवान श्री राम द्वारा लंका में लड़ा गया और दूसरा युद्ध श्री भरत द्वारा अयोध्या में। जब दोनों युद्ध समाप्त हो गए तब राम राज्य का निर्माण हुआ। भगवान राम का युद्ध भरत के युद्ध की अपेक्षा बाह्य है और भरत का युद्ध श्री राम की तुलना में आंतरिक है।
जब तक अयोध्या में मंथरा थी और लंका में शूर्पणखा की विचारधारा है, तब तक राम राज्य नहीं बनेगा। इन दो विचारधाराओं की पराजय आवश्यक है। यह त्रेता युग का सत्य था और आज के युग का भी सत्य है, और आगे का यही सत्य रहेगा कि जब भी राम राज्य बनेगा वह मंथरा और शूर्पणखा की विचारधारा के मिटने के बाद ही स्थापित होगा। मंथरा की विचारधारा लोभ की विचारधारा है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र को सत्ता देने के लिए प्रेरित करती है तथा दूसरे के पुत्र को एवं प्रजा को कष्ट देने में हिचक का अनुभव नहीं करती। शूर्पणखा वासनामयी है, यहाँ भी मनोवृत्ति वही है। शूर्पणखा श्री राम की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाती है। वह श्री राम पर अधिकार पाना चाहती है। जब वह श्री राम के निकट जाकर खड़ी होती है और उनकी सुंदरता की सराहना करती है, तो भगवान श्री राम शूर्पणखा की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और साथ ही उसकी बातों का उत्तर देते हुए एक कार्य करते हैं। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। प्रभु सीता जी की ओर देखते हैं। सीता जी को देखने में बहुत कुछ संकेत था। शूर्पणखा के लिए यह संकेत था कि तुमने जो कुछ कहा वह कहने के पहले इनकी ओर देखा कि नहीं। शूर्पणखा ने श्री राम से कहा था कि तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं और मेरे समान कोई सुंदरी नहीं। लगता है कि ब्रह्मा ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। श्री राम तब सीता की ओर देखते हैं। इसकी अंतिम परिणति शूर्पणखा के इस विचार में होती है कि जब तक सीता है तब तक मेरे स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी। मैं सीता को खा लूं, उन्हें नष्ट कर दूं, तभी मेरा स्वार्थ पूरा होगा। और इसी प्रयास में अंत में लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को दंड दिया जाता है। पर इसके बाद भी जब शूर्पणखा असफल हो जाती है तो रावण के पास जाती है और उसे प्रेरित करती है। रावण के चरित्र की दुर्बलता से शूर्पणखा अच्छी तरह परिचित है। लोग कहते हैं कि रावण ने जो युद्ध किया था वह अपनी बहन के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही किया था। ऐसा कहने वाले लोग शायद रावण के चरित्र का सही रूप नहीं जानते। क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई रावण ने शूर्पणखा के लिए लड़ी थी? शूर्पणखा भी जानती थी कि यह मेरे लिए लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और यदि आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि शूर्पणखा के पति का वध रावण ने किया था। वाह, क्या कहने हैं। रावण ने अपनी बहन से प्रेम के कारण जो उसके लिए राम से लड़ाई लड़ी और उसके सौभाग्य को छीनने में वह एक क्षण भी नहीं हिचका। रावण के व्यक्तित्व का केंद्र उसका अपना अहम है। उसके अहम के प्रतिकूल जहाँ भी कुछ हो उसे मिटाने में वह संकोच नहीं करता। उससे बढ़कर उसकी यदि कोई दुर्बलता है तो वह है वासना। शूर्पणखा अपने भाई की इस दुर्बलता को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए वह सीता जी की बात कहती है। दोनों बड़े विलक्षण स्वभाव के हैं। रावण यह दिखाने की चेष्टा करता है कि मैं शूर्पणखा के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ, और शूर्पणखा यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न करती है कि मेरा राम से झगड़ा तुमको लेकर ही हुआ। सुनी तब भगिनी करही परिहासा। मुझसे उन दोनों राजकुमारों ने पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं राक्षस राज रावण की बहन हूँ। तब वे तुम्हारी हंसी उड़ाने लगे। मुझसे नहीं सहा गया तो मैंने कठोर उत्तर दे दिया। इसी कारण उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए। रावण और शूर्पणखा दोनों सच्चाई छिपाकर ऊंचे आदर्श की आड़ में अपनी वासना की पूर्ति में संलग्न हैं। शूर्पणखा कहती है कि मेरी सारी दुर्दशा तुम्हारे कारण हुई। वह रावण को बताती है कि ये दोनों राजकुमार हैं, उनके साथ एक स्त्री भी है। पर वह रावण से कहती है उस राजकुमार के साथ ऐसी सुंदरी है जैसी सुंदरता संसार में कहीं देखी नहीं गई। रति सत्यकोटि तासु बलिहारी। शूर्पणखा चाहती थी कि रावण का चरित्रगत वासनामय स्वभाव उकसाया जाए, जिससे वह मेरी नाक के लिए नहीं तो सीता को पाने के लिए युद्ध करे, संघर्ष करे, और इसमें वह सफल हो गई। रावण ने सीता का हरण कर लिया। कामी अपने भोग के लिए दूसरे का सुख छीनना चाहता है। लोभी अपने स्वार्थ और ऐश्वर्य के लिए दूसरे को दरिद्र बनाना चाहता है। जब ये दोनों विचारधाराएं समाप्त होती हैं तब कहीं राम राज्य बनता है। इन दो लड़ाइयों को लड़ने के लिए भगवान राम तथा भरत जी ने बंटवारा कर लिया। एक बात की ओर ध्यान दीजिए। कैकई मंथरा से प्रभावित हुई और लोभ से परास्त हो गई। अगर श्री राम यह कहते कि स्वार्थ और लोभ के कारण कैकई की बुद्धि समाप्त हो गई है, मैं अन्याय नहीं सहूंगा और लोभ के विरुद्ध लड़ूंगा, तो भी लड़ाई हो सकती थी। पर यह भी सोचिए कि अगर भगवान राम ने ऐसा कहकर कैकई के विरुद्ध लड़ाई की होती तो यह लोभ के विरुद्ध लोभ की ही लड़ाई होती और वह राम राज्य न होता। ऐसी लड़ाई तो समाज में सर्वदा चला ही करती है।
बंटवारे के लिए लड़ाई समाज की शाश्वत लड़ाई है। अगर श्री राम कहते कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तथा राज्य मुझे मिलना चाहिए, तो न्याय अन्याय वहाँ केवल शब्द होते। वास्तविक तात्पर्य यही निकलता कि उन्हें सत्ता से मोह है। लोभी की तरह काम के विरुद्ध भी भगवान राम लड़ते हैं। शूर्पणखा स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, पर श्री राम वैराग्य से युक्त हैं। वे अपने को प्राप्त सौंदर्य समृद्धि का त्याग करते हैं और भरत उस राज्य का त्याग करते हैं जो कैकेयी उन्हें देना चाहती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि लोभ के विरुद्ध त्याग का युद्ध होता है तथा काम के विरुद्ध वैराग्य का। इन दोनों युद्धों को मिलाकर जो विजय प्राप्त होती है, वह विजय बुराई के विरुद्ध अच्छाई की विजय है। यदि बुराई के विरुद्ध बुराई की विजय हुआए तो उसका कोई अर्थ नहीं। तुलसीदास जी ने कैकेयी को कभी श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया। लोग रामायण में जब पढ़ते हैं कि भगवान राम कैकेयी की बार बार प्रशंसा करते हैं, तो वे भगवान के इस प्रमाण पत्र को कैकेयी के पक्ष में ग्रहण कर लेते हैं। राम द्वारा कैकेयी की प्रशंसा राम की उदारता का परिचायक है, कैकेयी की महिमा की नहीं। यह अंतर ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करने लगे तो यह सामने वाले व्यक्ति का गुण है या प्रशंसा करने वाले का परिचायक है, इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम यदि कैकेयी के कार्य में उच्चता देखते हैं तो यह उनकी उदारता है। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रही, श्री राम सदा उनको आदर देते रहे और श्री भरत ने उनसे कभी वार्तालाप नहीं किया। इसका तात्पर्य क्या यह माना जाए कि भगवान राम के प्रमाण पत्र को भरत ने कभी विश्वास की दृष्टि से नहीं देखा? भगवान राम ने कैकेयी को जो प्रमाण पत्र दिया वह सच्चे हृदय से दिया। असल में भगवान राम का राज्य वैचारिक या हृदय की क्रांति का प्रतीक है। भगवान राम का स्वभाव कैसा है? महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से जाकर आप श्री राम को सूचना दे दीजिए कि कल सिंहासन पर उन्हें बैठना होगा। गुरु वशिष्ठ श्री राम को सूचना देते हैं। एक शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। मैं इस शब्द को नहीं मानता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम दोनों हैं तथा भगवान कृष्ण भी लीला पुरुषोत्तम होने के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। दोनों में पूर्णता विद्यमान है, मर्यादा भी है और लीला भी। ये दोनों ही जीवन के अंग हैं जिनकी पूर्णता आपको दोनों चरित्रों में मिलेगी। लोग श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इस अर्थ में समझते हैं कि उनके समय में जो मर्यादाएं प्रचलित थी उनका उन्होंने अपने जीवन में पालन किया। इसे मैं नहीं मानूंगा। मैं तो इस अर्थ में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानूंगा कि उन्होंने नई मर्यादाओं का निर्माण किया। यदि आप यह समझकर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो कि उन्होंने कौन सी पुरानी मर्यादा नहीं मानी, उस समय तो जितनी प्रचलित मर्यादाएं थी भगवान राम ने उनके प्रतिकूल कार्य किया। उनके चरित्र की विशेषता यह थी कि वे मर्यादाओं में परिवर्तन ऐसी पद्धति से करते थे कि पुरातन मर्यादावादी को यह नहीं लगता था कि मर्यादा टूट गई। उनके चरित्र में यह अद्भुत कौशल विद्यमान है। पुरातन और नवीन को वे इस तरह मिलाते हैं कि वह पता ही नहीं चलता कि पुरातन कब नवीन हो गया। उनके चरित्र के द्वारा पुरातन नवीन में बदल जाता है। अयोध्या की परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना चाहिए। यह रघुवंश की तथा सूर्यवंश की परंपरा रही। अब यदि भगवान राम उस अर्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तब तो यह जानकर कि उनका राज्याभिषेक हो रहा है उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था कि मर्यादा का पालन हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। जब गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि कल तुम्हें राज्य मिलने वाला है तो वे उदास हो गए। यहाँ श्री राम के चरित्र की विशेषता दिखाई देती है। कई लोग पुरातन का इतनी तीव्रता के साथ खंडन करते हैं कि पुरातन और नवीन एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। श्री राम की विशेषता ये है कि वे पुरातन को बदलकर नवीन को लाना तो चाहते हैं, किंतु पुरातन के सम्मान में कोई कमी नहीं होने देना चाहते। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कह सकते थे कि मैं राज्य नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुरु वशिष्ठ जब सूचना देकर जाने लगते हैं तो भगवान प्रणाम करके चुप हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राम राज्य का चिंतन उनके हृदय में प्रकट होता है। वे उदास होकर सोचते हैं, सूर्यवंश में अनेकों सुंदर नियम हैं, पर यदि कोई नियम निंदनीय है तो यही कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललिकाई, कर्ण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े हु अभिषेकु।
तो जब तक यह विचारधारा नहीं आती कि हमें जो प्राप्त हो रहा है वह हमारा अधिकार नहीं है और यदि अधिकार है तो गलत अधिकार है, तब तक राम राज्य नहीं बन सकता। भगवान राम सोचते हैं कि भले ही सूर्यवंश की यह परंपरा है कि ज्येष्ठ व्यक्ति को राज्य दिया जाता है, पर यह परंपरा अनुचित है। प्रभु सोचते हैं कि इस सूर्यवंश में इतनी अनुचित परंपरा को स्थान कैसे मिल गया। वे तर्क करते हैं कि जिस सूर्य ने आज तक प्रकाश देने में बड़े छोटे का कोई भेद नहीं किया, उसी सूर्यवंश में छोटे भाई को राज्य न दे बड़े को देना मानो सूर्य के आदर्श को ही नष्ट कर देना हुआ। वे विचार करते हैं कि या तो राज्य सबको मिलना चाहिए था या फिर राज्य का सच्चा अधिकारी छोटा भाई ही है। अगर सूर्य की परंपरा का पालन किया जाए तो राज्य भरत को मिलना चाहिए, न कि मुझे। भगवान राम की यही भावना राम राज्य का मूल आधार है। प्रभु का भाव कितना सुंदर है। उन्हें अपने विचार में कोई अनुचित्य नहीं लगता। यदि कोई उनसे पूछे कि महाराज छोटा राजा हो जाए और बड़ा भाई राज सिंहासन पर न बैठे तो कैसा लगेगा, तो वे कहेंगे यह तो आनंद है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ ही और भरत राज्य पाकर बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार दोनों बड़े हो जाएंगे। यदि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं तो मैं और बड़ा हो गया तथा भरत और छोटा हो गया। यह किस काम की बात हुई। व्यवहार तो ऐसा करना चाहिए कि दोनों बड़े हो जाएं। प्रभु को लगता है कि यदि आज राज्य मुझे मिल जाए तो मैं अपना परिचय दूंगा कि अयोध्या का राजा हूँ, पर यदि भरत को राज्य मिल जाए तो मुझसे कोई पूछे कि तुम कौन हो तो कहूँगा कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूँ। अब राजा होने में बड़प्पन है या राजा का बड़ा भाई होने में। यदि भरत राजा हो जाता है तो मेरी पदोन्नति हो जाएगी, मुझे परिचय का बड़ा सुंदर माध्यम मिल जाएगा। ऐसा सोचते अवश्य हैं, पर गुरु वशिष्ठ और दशरथ के विरुद्ध विरोध नहीं करते। वे विरोध के द्वारा अपनी बात नहीं मनवाते, अपनी बात को रखने के लिए उचित पृष्ठभूमि ढूंढते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और बताऊं। जब भगवान राम चित्रकूट में थे और जब भरत वहां सारी माताओं को और समाज को लेकर गए, तब प्रभु ने तीनों माताओं से अलग अलग व्यवहार किया। तीनों माताएं सामने थी। कैकेयी को बड़ा संकोच हो रहा था। श्री राम सबसे पहले कैकेयी के पास गए। लोगों को आशा थी कि शायद प्रणाम करेंगे, पर प्रणाम नहीं किया। पहले जाकर कैकेयी को कसकर हृदय से लगा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगे रहे। उसके बाद फिर उनके चरणों को प्रणाम किया। फिर वहां से हटे और सुमित्रा अम्बा को प्रणाम किया और उनकी गोद में बैठ गई। फिर जाकर कौसल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया। वहां वे स्वयं गोद में नहीं बैठे, कौसल्या जी ने स्वयं पकड़कर उन्हें गोद में बिठाया, तब बैठे। गोस्वामी जी ने तीनों के व्यवहारिक भेद का वर्णन किया है। प्रथम राम भेटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सरि धरि खोरी। यह तो कैकई के प्रति व्यवहार है। सुमित्रा जी के लिए गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। और कौसल्या जी के चरणों में पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, अति अनुराग अब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अहनवाए। यह तीनों माताओं से तीन तरह का व्यवहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने यह क्या किया। पहले बड़ी माता कौसल्या जी को प्रणाम करना चाहिए था, तब वो कैकेयी के पास क्यों गई। भगवान राम कहते हैं कि क्षत्रियों में व्यक्ति अवस्था से बड़ा नहीं होता, जो राजा होता है वह बड़ा है। भरत राजा है, इसके नाते कैकेयी जी राजमाता हैं। मैं राजा नहीं हूँ, इसलिए राजमाता को ही पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से पहले भगवान राम कैकेयी जी को हृदय से काफी देर तक लगे रहे। क्या तात्पर्य है। मानो प्रभु ने कहा, माँ, अन्य माताओं को तो मैं केवल सिर टेक कर प्रणाम करूंगा, तुम्हें भी प्रणाम करूंगा, पर बाद में, पहले मैं तुम्हारे हृदय से लगूंगा। क्यों। श्री राम ने मानो मन में कहा, अयोध्या में करोड़ों व्यक्ति हैं, किंतु मेरे हृदय की बात कोई नहीं सुन सका। एक तुम ही थी जो मेरी बात सुन सकी। मैंने अकेले में सोचा था कि राज्य छोटे को मिलना चाहिए, बड़े को नहीं, पर एक व्यक्ति भी मेरे हृदय की भाषा को नहीं समझ पाया, केवल तुम ही ने समझा। इसीलिए मैं तुम्हारे हृदय को पहले प्रणाम करता हूँ, चरणों में बाद में प्रणाम करूँगा। माँ, तुम्हारा हृदय कितना उदात्त है। तुम कैसे मेरी भाषा को समझ गई। मेरे विचार को तुमने मूर्त रूप दे दिया। तुम्हें छोड़कर मेरे हृदय को इतना समझने वाला भला और कौन है।
भले ही कैकेयी जी ने स्वार्थ के कारण मंथरा की प्रेरणा से भविष्य की भीषण कल्पना से श्री राम के लिए वनवास मांगा था, किंतु श्री राम ने तो उसको इस रूप में लिया। अब पूर्व प्रसंग की ओर आइए। प्रातः काल होता है। महाराज दशरथ किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। वे एक ऐसे पात्र के रूप में आते हैं जो निर्णय नहीं कर पाते कि उनको क्या करना चाहिए। इतने में सुमंत जी आते हैं। कैकेयी ने सुमंत जी से कहा कि जाकर श्री राम को बुला लाओ। सुमंत जी श्री राम को बुला कर ले आए। बड़ी भूमिका के साथ कैकेयी ने कहा कि राम, मैंने 2 वरदान मांगे हैं, क्या तुम उन्हें पूरा कर पाओगे? जिस समय 2 वरदानों की बात राम ने सुनी, उन्होंने कहा कि माँ, ऐसा भी कोई मूर्ख होता है जो कल्प वृक्ष को छोड़ एरंड वृक्ष का तथा अमृत को छोड़ विष का सेवन करे? से वही अरंडु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी, तेउ न पाई अस सुमऊ चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। माँ, यदि ऐसा कोई मूर्ख हुआ भी तो मुझे विश्वास है, उसके सामने यदि ऐसा सुंदर प्रस्ताव आवे तो वह जरूर स्वीकार करेगा। अब आप श्री राम की इन बातों की सच्चाई पर मत जाइए, यह तो उनके स्वभाव की बात है। ऐसा केवल श्री राम को ही लगता है, दूसरों को नहीं। श्री राम ने 2 उपमाएं दी। उन्होंने कहा, माँ, तुमने जो वरदान मांगे हैं उनमें एक है कल्पतरु और दूसरा है अमृत। किंवदंती है कि कल्पतरु के नीचे पहुंचकर जो कल्पना की जाए वह पूरी हो जाती है। भगवान राम कहते हैं, अयोध्या में मेरी कल्पतरु तुम हो। कल ही मैंने सोचा था कि छोटे को राज्य मिलना चाहिए और आज तुमने कह दिया कि भरत को राज्य मिलेगा। तुमने मेरी कामना पूरी कर दी। पर माँ, तुम तो मेरे लिए कल्पतरु से भी बढ़कर हो। कल्पतरु उतना ही देता है जितना उससे मांगा जाता है, पर तुम्हारी विशेषता यह है कि मैंने जो चाहा था तुमने मुझे उससे कहीं अधिक दे दिया। मैंने चाहा था कि छोटे को राज्य मिले, वह तो दिया ही, पर तुमने साथ ही मुझे सत्संग के लिए वन भेजकर जो नया व्रत दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा चिरऋणी रहूंगा। तुम्हारे कारण मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। मुनिगण मिलनु विशेषी वन, सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु, बहुरी समंत जननी तोर। भगवान राम ने हम लोगों को एक रसायन दिया। जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों को कौन झेल लेता है? वह जो बढ़िया कथावाचक होता है। कथावाचक का क्या तात्पर्य? जो घटनाओं की व्याख्या करता है। कथा में घटनाओं की व्याख्या करना अलग बात है, पर जीव की घटनाओं की कथा कह पाना और उसमें रस की सृष्टि कर सकना, यह तो भगवान राम जैसे कथावाचक के लिए ही संभव है। कैकेयी जी ने चाहे जिस अर्थ में भगवान राम को वन देने की चेष्टा की हो, भगवान राम उसमें लाभ की ही कल्पना करते हैं और कहते हैं, माँ, मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं कल घाटे में था और आज तुमने वरदान क्या मांगा, मुझे चौगुना मिल गया। एक और तो वन में मुनियों से मिलने का अवसर मिलेगा और दूसरी और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विद मोहि सन्मुख आजू, जोन जाऊं वन ऐसे ही काजा, प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाजा। माँ, तुमने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। भगवान राम का स्वभाव ही यह है कि उनके अंतःकरण में जो विचार उठते हैं वे उन्हें दबाते नहीं बल्कि प्रकट कर देते हैं। यही वह भूमिका है, यही वह धर्म है जिसका निर्वाह भगवान राम और भरत करते हैं। समाज को जिस धर्म की आवश्यकता थी वह यही था और यही राम राज्य का मूल प्राण है, उसका केंद्र है। इस धर्म को सच्चे अर्थों में भगवान राम और भरत ने ही प्रतिष्ठापित किया। इसी को गीता में स्वधर्म कहा गया है और यही रामचरितमानस में निज धर्म के नाम से पुकारा गया है। अब निज धर्म की 2 व्याख्याएं हो गई। भगवान राम तो यह कहकर वन चले गए, धर्मानुकूल सत्य के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया है, अतएव इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता कि मैं राज्य छोड़कर वन जाऊं। यह एक व्याख्या हो गई। दूसरी व्याख्या क्या है? जब श्री भरत को राज्य दिया जा रहा है तो भरत उसे स्वीकार करें या नहीं। मैंने आपसे संकेत किया था कि गुरु वशिष्ठ भरत से यही कहते हैं कि महाराज दशरथ ने जो राज्य तुम्हें देने की घोषणा की है, जिस सत्य के लिए उन्होंने प्राणों का परित्याग किया, जिस सत्य की रक्षा के लिए श्री राम वन गए, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम भी उस सत्य का पालन करो? तुम्हारा धर्म है कि तुम सदा के लिए राज्य संभालना न चाहो तो 14 वर्षों के लिए उसे ले लो और जब श्री राम लौट कर आवे तब उन्हें राज्य दे देना।
पर भरत गुरु वशिष्ठ की बात नहीं स्वीकार करते। न तो भगवान राम ने प्रचलित धर्म को स्वीकार किया और न ही भरत ने। देखिए भगवान राम का कौशल्य क्या है। दशरथ जी किन कर्तव्य मूढ़ हैं। धर्म के विषय में गीता में कहा गया है, किम कर्म किमर्मेति कव्योप्यत्र महिता। बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भ्रांत हो जाते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या कर्म है और क्या अकर्म, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महाराज दशरथ की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। रामायण में एक विचित्र संकेत आता है। महाराज दशरथ की मृत्यु हुई थी कि श्रवण कुमार के माता पिता के शाप के कारण। आपने उस कथा को शायद दूसरे संदर्भ में पढ़ा हो, पर श्रवण कुमार के माता पिता से हुई वही भूल महाराज दशरथ से हुई। श्रवण कुमार के पिता के बारे में कहा जाता है कि वह इतना बड़ा मातृपितृ भक्त था कि वह दोनों को कंधों पर ढोकर तीर्थों की यात्रा करा रहा था। श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु हो गई और उनकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हो पाई। वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। श्रवण कुमार एक पवित्र कार्य करने जा रहा था। वह भी मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हो गया तथा अपने कार्य को पूरा नहीं कर सका। महाराज दशरथ की भी मृत्यु शापवश हुई। जीवन में अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। क्या कमी थी इन सब लोगों में जो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। पहले श्रवण कुमार नाम को देखिए, लगता है बेचारा अंत तक श्रवण कुमार ही रह गया, मनन कुमार नहीं बन पाया। हमारे शास्त्र कहते हैं पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो। वह बेचारा श्रवण के बाद ही निधिध्यासन की ओर पहुंचने की चेष्टा करने लगा, उसने मनन नहीं किया। श्रवण कुमार के माता पिता श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, पर इनमें कौन श्रद्धा है और कौन विश्वास। रामायण में श्रद्धा विश्वास के दो प्रतीक हैं, भगवान शंकर और पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो याभ्याम बिना न पश्यते सिद्धः स्यान्तः स्थमीश्वरम्। पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा हैं और भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं। इधर दूसरे श्रद्धा विश्वास के रूप ये हैं जो कि दोनों अंधे हैं, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास। वास्तविक विश्वास तो अंधा नहीं होता। वास्तविक विश्वास के दो नहीं 3 नेत्र होते हैं। वास्तविक श्रद्धा के पास 2 दिव्य चक्षु हैं, पर ये अंधे व्यक्ति हैं, धर्म का तत्व न जानने वाले। उन्होंने धर्म को तो जाना पर उसका तत्व नहीं जाना, धर्म सार नहीं जाना। यदि श्रवण कुमार के माता पिता ने धर्म के सार को जाना होता तो वे कभी भी अपने बेटे से तीर्थ यात्रा का प्रस्ताव न करते। व्यक्ति के सामर्थ्य, संस्कार और योग्यता के अनुकूल धर्म की व्याख्या होनी चाहिए। वे तो अंधे थे, क्या उनके लिए तीर्थ यात्रा ही धर्म रह गया था। यह अविवेकपूर्ण निर्णय है। व्यक्ति तो अंधा है और संकल्प ले तीर्थ दर्शन का। एकांत में ध्यान नहीं कर सकते थे, उनके नाम का जप नहीं कर सकते थे। उन्होंने धर्म का रूप भी ऐसा चुना कि जो उनके किसी काम का न था। तीर्थ में जाने पर व्यक्ति तीर्थों को देखेगा, पर वे तो देख नहीं सकते थे। फिर तीर्थ यात्रा भी तो दूसरों के कंधे पर चढ़ लद कर, स्वयं में न देखने की सामर्थ्य न चलने की। तो इस प्रकार कंधे पर लदकर जो तीर्थ यात्रा की जा रही है वह वस्तुतः श्रवण मूलक धर्म ही है, विचार मूलक धर्म नहीं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लिए उचित धर्म का चुनाव करे, पर लोग हमेशा उल्टा ही चुनते हैं। एक धनी सज्जन सदा कहा करते, क्या करूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अन्यथा हम समाज की सेवा करते। एक बेचारे स्वस्थ सज्जन थे, वे हमेशा शिकायत करते, क्या बताऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं समाज की सेवा करता। मानो दोनों का निर्णय यह था कि जो हमारे पास है उससे सेवा नहीं हो सकती, जो हमारे पास नहीं है उसी से सेवा करेंगे। धनी धन से सेवा नहीं करना चाहता, स्वस्थ शरीर वाला शरीर से सेवा नहीं करना चाहता। इसका अर्थ यही है कि धर्म के तत्वों से दोनों दूर हैं। अगर श्रवण कुमार के माता पिता सच्चे धर्म का तत्व जानते होते तो वे बालक के कंधे पर बैठकर सारे संसार के तीर्थों को घूमने का विचार न करते। इसके बदले वे निर्णय कर लेते कि भगवान की कथा सुनने के बाद अब हम उनका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। वे तो बालक के कंधे पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं ताकि लोग कहें कि कितने बड़े तीर्थयात्री जा रहे हैं। जिनका ध्यान न जा रहा हो वे भी अंधे तीर्थयात्रियों को देखकर उनकी धार्मिकता की दाद दें। ऐसा धर्म अंत में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। फिर श्रवण कुमार भी श्रवण कुमार ही थे।
वे माता पिता को समझा सकते थे, उनसे अनुरोध कर सकते थे, उन्हें धर्म का सच्चा ज्ञान दे सकते थे। पर श्रवण कुमार को यह चिंता हो गई कि कहीं मेरी मातृ पितृ भक्ति झूठी न मान ली जाए। अगर मैं इन्हें लेकर न चलूं और इनसे कहूं कि यहीं बैठकर भजन कीजिए, तो ये ऐसा न कहने लगें कि बेटा आलसी है, धर्म विहीन है। दोनों ऐसे मिथ्या धर्म में आसक्त थे जिसका मूल सच्चा विवेक या सच्ची श्रद्धा नहीं बल्कि रजोगुण और अहंकार है। दशरथ जी का दोष क्या है? सभी जगह श्रवण में ही संकेत मिलेगा। एक तो नाम ही श्रवण कुमार है, जो श्रवण करता है पर विचार नहीं करता। दूसरे अंधे माता पिता थे जिनके पास कान तो हैं पर विचार नहीं है। दशरथ जी के पास दृष्टि भी थी और कान भी थे, लेकिन उन्हें अपने कानों पर इतना विश्वास है कि सत्य को जानने के लिए वे देखने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। जिस समय श्रवण कुमार बर्तन को जल में डाल रहे थे उसकी ध्वनि हुई, और उस समय महाराज दशरथ कानों से सुनने के साथ साथ यदि आंख से देख भी लेते तो शायद यह दुर्घटना न होती। हमें ईश्वर ने नेत्र और श्रवण दोनों दिए हैं। किसी एक में अधिक आसक्त मत हो जाइए, दोनों में संतुलन समन्वय स्थापित कीजिए। महाराज दशरथ को अपनी श्रवण शक्ति पर इतना अहंकार था कि समझ लिया मृग बोल रहा है, और फिर सोच लिया कि मेरे पास तो शब्दवेदी बाण है। शब्दवेदी बाण चलाया तो मृग के स्थान पर श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण के वध के बाद दशरथ जी ने पाया कि अपनी श्रवण शक्ति के अहंकार में उन्होंने एक व्यक्ति का वध कर दिया। दशरथ जी श्रवण के माता पिता के लिए जल लेकर गए। उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार को मारा था, किंतु श्रवण के तीर्थयात्री माता पिता को मरते भी भगवान की याद नहीं आई। उन्हें तो दशरथ जी पर क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया कि जैसे हम मरे वैसे ही तुम भी मरोगे। यह रजोगुण मूलक धर्म हुआ। किसी में श्रवण का अभाव है तो किसी में दृष्टि का, और किसी में श्रवण और दृष्टि दोनों होते हुए भी किसी का उपयोग नहीं। अंत में दशरथ जी की मृत्यु भी शब्दवेदी बाण से होती है। शब्द ही तो उनकी मृत्यु का कारण बनता है। उन्होंने कैकेयी जी को जो वरदान दिया था उसी ने तो उन पर प्रहार किया। शब्द को ही पकड़ कर कैकेयी ने कहा था कि आपने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी। मैं आज उन दोनों वरदानों को मांगती हूँ। एक वरदान यह दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले, और दूसरा वरदान यह है कि राम को वनवास मिले। बेचारे दशरथ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, सोच न सके कि धर्म क्या है। सबने कहा कि दशरथ जी बड़े धर्मात्मा थे। गुरु वशिष्ठ ने भी ऐसा कहा। रामचंद्र ने भी अपने पिता की महानता का प्रमाण पत्र दे दिया, किंतु जब श्री भरत जी ननिहाल से लौट कर आए तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी अवश्य जीवन भर महान रहे, पर अंत में उनकी महानता सही सलामत थी या नहीं इस बात पर मुझे संदेह है। उन्होंने कहा मरण काल विधिमति हरि लीन्ही। मृत्यु के समय ब्रह्मा ने हमारे पिता की बुद्धि का विनाश कर दिया था, नहीं तो वे इतना अविवेकपूर्ण निर्णय ना लेते। यदि वे सही धर्म को समझ पाए होते तो इतनी बड़ी भूल ना हुई होती। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने सत्य के लिए इतना बड़ा त्याग किया, पर उस संदर्भ में भरत की राय क्या है? गुरु वशिष्ठ भरत से अपने निष्ठावान पिता के वचनों की रक्षा कर राज्य लेने का आग्रह करते हैं। यदि भरत गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सिंहासन पर बैठ जाते तो वशिष्ठ जी की समझ से सत्य की रक्षा हो जाती, पर भरत इस पर क्या कहते हैं? उनका यह कहना है कि गुरुदेव यदि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो आप ही सोचिए सत्य की विजय होगी या असत्य की। पिताजी तो सत्य का राज्य चाहते थे, किंतु असत्यवादी मंथरा ने षड्यंत्र करके श्री राम को राज्य से च्युत कर दिया। मैं राज्य स्वीकार कर लूं तो आप ही बताइए, मंथरा का संकल्प पूर्ण होगा या पिताजी का? भरत जी का धर्म विवेचन अत्यंत सूक्ष्म है। वे पूछते हैं जो दिखाई दे रहा है वह सत्य है या जो उसकी आड़ में है वह सत्य है? शब्द सत्य है अथवा शब्द के पीछे का भाव सत्य है? श्री भरत ने कहा गुरुदेव आपसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता कि पिताजी की अंतिम इच्छा क्या थी। पिताजी तो श्री राम को राज्य देना चाहते थे, पर मंथरा और कैकेयी ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया। आप कहते हैं कि भरत राज्य ले लो, पिताजी की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पर क्या यह ठीक है? मेरी समझ से सत्य की रक्षा तो तब होगी जब पिताजी का अधूरा संकल्प पूरा किया जाएगा। पिता से जो बलात् कहलवाया गया उसे पूरा करने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसका अभिप्राय यह है कि धर्म को अधर्म के हाथ का शस्त्र नहीं बनने दिया जाना चाहिए। यह समस्या समाज में कई बार आती है। अधर्म की चतुराई यह है कि स्वयं अपने बल से तो लाभ पाता ही है, साथ ही धार्मिकों की धर्मनिष्ठा से भी लाभ उठा लेता है।
जैसे प्रसंग आता है कि रावण यज्ञ कर रहा है। वह सोचता है कि पाप से तो हम राम को हराने की चेष्टा करेंगे ही, साथ ही यज्ञ से भी शक्ति प्राप्त कर हम राम को हराने का प्रयास करेंगे। या राम तो यज्ञ रक्षक हैं, वे यज्ञ को नष्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार अधार्मिक सर्वदा धर्म का लाभ लेने की चेष्टा करता है। भगवान राम का धर्म ज्ञान शुद्ध है। जैसे ही उन्होंने सुना कि रावण यज्ञ कर रहा है तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाकर रावण का यज्ञ नष्ट कर दो। उनकी मान्यता है कि जो अधर्म धर्म के बल पर पनपे, अर्थात जो अधर्म अधर्म को पनपावे, वह धर्म नहीं है, उसका नाश किया जाना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण ने भी अपनाई। उन्होंने अपने सामने सर्वदा सत्य की इसी कसौटी को रखा। यह नहीं देखा कि सामने धर्म दिखता है या अधर्म। महाभारत काल में सूर्य का बेटा कर्ण है और इंद्र का बेटा अर्जुन। रामायण काल में सूर्य का पुत्र सुग्रीव है और इंद्र का पुत्र बाली। रामायण काल में भगवान ने सूर्य के पुत्र सुग्रीव की रक्षा की, उससे मित्रता की और इंद्र के पुत्र का वध किया। महाभारत काल में उन्होंने इंद्र के पुत्र अर्जुन की रक्षा की और सूर्य पुत्र कर्ण का नाश कराया। एक सज्जन कहने लगे कि यह समता है, हिसाब किताब बराबर। हमने कहा यह भी कोई समता हुई कि एक बार एक का पक्ष लीजिए तो दूसरी बार दूसरे का। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण यह नहीं देखते कि कौन इंद्र का बेटा है, कौन सूर्य का। भगवान राम यह नहीं देखते कि कौन किस देवता का पुत्र है। वे यह देखते हैं कि कौन किस लक्ष्य की पूर्ति में लगा हुआ है। सुग्रीव सूर्य का बेटा है और सूर्य वंशोद्भव राम की सहायता करता है। प्रकाश प्रकाश के पक्ष में है। कर्ण सूर्य का बेटा है पर सेवा कर रहा है धृतराष्ट्र के बेटे की। सूर्य का बेटा जब अंधे की बेटे की सेवा करने लगे तब तो भगवान उसका विनाश कराएंगे ही। ऐसे प्रकाश की रक्षा आवश्यक नहीं जो अधर्म का सहायक बने। इसे प्रस्तुत संदर्भ में देखें। असत्यवादी मंथरा सत्य का लाभ ले रही है। महाराज दशरथ सत्यवादी हैं, इसीलिए वह सत्य के नाम पर उनसे वह करा लेना चाहती है जो ये नहीं करना चाहते। मानो सत्य असत्य के हाथ का शस्त्र बन जाता है। इसीलिए भरत जी गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, पिताजी सत्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाए। उन्होंने सारी प्रजा के सामने घोषणा की थी कि वे राम को राज्य देंगे। गुरुदेव, उन्होंने आपके द्वारा श्री राम तक सूचना भी भेजी थी कि कल तुम्हें राज्य मिलेगा। सारी प्रजा और आपको दिया गया वचन न हुआ और कैकई को दिया गया वचन हो गया। तभी तो मैं कहता हूँ कि मरण काल विधिमति हरिलीन ही। कैकई ने जब मेरे लिए राज्य का वरदान मांगा तो पिताजी को चाहिए था कि वे कह देते, राज्य का वचन तो मैंने राम को दे दिया है, अब जो कुछ बचा है उसमें से मांग लो। पर पिताजी तो सत्य का निर्णय ही नहीं कर पाए थे। जहाँ भरत का तर्क है कि उनके पिता धर्म का ठीक निर्णय नहीं कर पाए, वहीं भगवान राम का कथन है कि पिता ने धर्म का बिल्कुल ठीक निर्णय किया। आगे चलकर चित्रकूट में जब विवाद उठा, श्री राम ने कहा, पिताजी ने यह व्यवहार किया जो उपयुक्त था तथा कैकई अम्बा ने भी ठीक किया। जैसे कोई व्यक्ति किसी का ऋणी हो, वैसे ही मेरे पिता भी माँ कैकई के ऋणी थे। उन्होंने कैकई अम्बा को 2 वरदान देने की बात कही थी और बिना यह ऋण चुकाए ही वे मुझे राज्य देने लगे थे। तो माँ को यह कहने का पूरा अधिकार था कि पहले ऋण चुकाइए, बाद में मनमानी कीजिए। अतः पिता और माता दोनों ने ठीक ही किया। अब प्रश्न यह है कि भरत जी सही कहते हैं या भगवान राम। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, दोनों में सही कौन है? तब मैंने कहा कि दोनों ने जो कहा वह अपने लिए सही धर्म की कोई निश्चित व्याख्या तो है नहीं। उसकी एक मोटी कसौटी यह है कि जिसमें स्वार्थ का त्याग करना पड़े वह धर्म है। भगवान राम वह व्याख्या करते हैं जिससे उनको त्याग करना पड़े और भरत वह व्याख्या करते हैं जिससे उनको त्याग करना पड़े। धर्म की सच्ची व्याख्या वही है जो हमें आत्मत्याग की प्रेरणा देती है, जो स्वार्थ का समर्थन नहीं करती। आप धर्म की चाहे जो व्याख्या कीजिए, पर इस कसौटी को ध्यान में रखिए तो कभी धोखा नहीं होगा। यही राम राज्य की आधारशिला थी। जब इस दर्शन के आधार पर कार्य किया गया तभी राम राज्य बन पाया। नारायण नारायण।